मुफ्ती सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो यकीनन आपके दिल को दहला कर रख देगा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों के लिए कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में कहकर गुजर जाऊंगा जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो मुफ्ती सलमान अजहरी जिन्होंने इस्लाम के खातिर आग में छलांग लगाने की बात कही थी, कुरान के खातिर आग में कूदने की बात कही थी, आज वही मुफ्ती सलमान अजहरी अपने दोनों पैरों से सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। आज कहाँ है दोस्तों? आज लगातार उनको एक साजिश के तहत लगातार जगह जगह से एफआईआर करके उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है। और जेल के अंदर क्या उनके साथ हो रहा है और अब तक का क्या नज़रिया है, क्या सूरत हाल है, आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? हजार बातें कही जा रही है दोस्तों, लेकिन उनमें से कुछ बातें आपके सामने ऐसी रखने जा रहे हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोस्तों मोडासा में वहां पर हाजिर किया गया और मोडासा के अंदर उनको 5 दिनों के रिमांड में भेज दिया गया है। इधर दोस्तों, पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी यानी कल दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी की एक वीडियो, हल्की सी छोटी सी वीडियो सामने आई जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को डीएसपी के कार्यालय में ले जाया जा रहा था जानकारी के मुताबिक, और वहां दोस्तों देखने को मिला और मुसलमानों का कलेजा मुंह को आ गया तब जब उन्होंने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी चल नहीं पा रहे हैं बल्कि लड़खड़ा कर चल रहे हैं। और उनके चेहरे को देखकर जो फेस रीड करते हैं उनको तो ऐसा लग रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी बहुत ताकत लगाकर अपनी कदम को रख रहे हैं, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ है और वो सही सलामत है। प्यारे दोस्तों, लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब रोजा रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि मुफ्ती साहब रोजा रखे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि जब किसी को रिमांड के अंदर लिया जाता है तो पुलिस आपको ऐसे ही पूछती है, तहकीकात ऐसे ही होता है? क्या आपको सच्चाई जानने के लिए आपके साथ टॉर्चर नहीं होते हैं? दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तीन जगहों पर, 3 से 4 जगहों पर उनको रिमांड में लिया गया, छोड़ा गया, और इस दौरान लगातार एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं। और वो मुफ्ती सलमान अजहरी जो हवाई सफर करते थे, यहां से वहां चले जाते थे, लेकिन लगातार उनको एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों गाड़ी के साथ ले जाया जा रहा है। तो वो भी थकान उनके चेहरे में सामने देखने को मिल रहा है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक बयान में खुद कहा था कि उनके पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तबलीग के लिए काम करते रहते हैं और इस्लाम की तबलीग के लिए जगह जगह पर जाकर वो लोगों के बीच इस्लाम की बातों को रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है भी है दोस्तों कि उनके घुटनों में दर्द है, उनके साथ जो सफर की थकान है वो रोजा भी रखे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों हकीकत तो ये भी है कि सच्चाई उगलाने के लिए, सच्चाई जानने के लिए लगातार आपके साथ टॉर्चर का भी काम होता है। बात जगहों पर देखा गया है दोस्तों जो आप जाहिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों। और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी काफ़ी झटके हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दुबले नज़र आ रहे हैं, और वो जो तन के चलते थे वो सलमान अजहरी आज उनको कदम बढ़ाने में भी लड़खड़ा रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, रिमांड में उनके साथ टॉर्चर हो रहा है। ये बातें हजार लोग हजार बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
नहीं दोस्तों, कुछ सही कुछ गलत बातें सामने भी है। जैसे अगर रोजा रखे हैं, लोगों का कयास है, किसी ने सामने तो बात कही नहीं है कि मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि मुफ्ती साहब रोजा रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब रोजा रखे हैं, तो मैं मान लेता हूं मुफ्ती साहब रोजा रखे हैं। मुफ्ती साहब के घुटनों में दर्द की बात जो है, घुटनों में तकलीफ की बात है। मुफ्ती साहब का वीडियो मौजूद है जहां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस बात को खुद कहा था कि उनके घुटनों में तकलीफ है। लेकिन हकीकत तो ये भी है दोस्तों कि लगातार रिमांड में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है और अलग अलग टाइप के अफसर होते हैं दोस्तों। कोई इज्जत से बात करता है तो कोई बहुत बदतमीजी से भी बात करता है, कोई आपके साथ जबरन आपको सच्चाई या वो समझते हैं कि ये बात कोई छुपा रहे हैं तो इसके लिए टॉर्चर का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप सही बात को कहें। और जैसा कि उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा है और पिछले दिनों ये भी कहा गया था कौसर मजीदी के इल्जाम के बाद कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गजवाए हिंद का मामला आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाहर के साथ बाहरी देशों में उनका कनेक्शन है। तो इसके एंगल से भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से पूछताछ हो रही होगी दोस्तों। और आप समझ सकते हैं जब इस एंगल से आपके साथ पूछताछ हो रही होगी दोस्तों, तो तशद्दुद से इनकार नहीं किया जा सकता है, आज सख्ती से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सच तो क्या है दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल बेहतर जाने, क्योंकि वो मामला क्या है जो सामने जो दिखाई देता है वही हम लोग देख पाते हैं, अंदर में जो पूछताछ होता है वो किसी को मालूम नहीं है। ना अभी मुफ्ती साहब ने इसके बारे में सामने आकर कहा है, लेकिन चेहरे से जिस तरीके से थकावन लग रहा है, चलने में जिस तरीके से माजूर है दोस्तों, सफ़र की थकावन भी लग रहा है, टॉर्चर भी सामने नजर आ रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब भी लग रहे हैं और एकदम कदम बढ़ा रहे हैं तो बहुत ताकत लगा कर कदम बढ़ा रहे हैं, ताकत लगाने के बाद भी लड़खड़ा रहे हैं। मानो ऐसा भी लगता है दोस्तों कि लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ना लगे बाहर जब मुफ्ती साहब निकले तो लोगों को ये नहीं लगे कि इनके साथ कोई तशद्दुद हुआ है, क्योंकि लोगों की भावनाएं मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों सख्ती से, प्रशासन की सख्ती से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरकैफ मुफ्ती साहब ने अपने हाथों को के इशारे से कहा था कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेरे लिए दुआ करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके मामलात में आसानी पैदा कर दे। और जहाँ तक हो सके आप मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाएं। ये आपकी आवाज़ बहुत माने रखती है, सरकार तक जाती है, प्रशासन तक जाती है, सोचते हैं कि लोगों की भावना इनसे जुड़ी है, तो आवाज़ उठाएं। संवैधानिक